नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी और बहुत अच्छी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने कानपुर टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने बनाए हैं 51 रन। और देखिए भारत की ये शानदार बहुत बड़ी जीत कानपुर टेस्ट में, जहां भारत ने कानपुर टेस्ट को 7 विकेट से जीत लिया। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में भारत का ये क्लीन स्वीप। और अगर दूसरी पारी में देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल ने 51 रन बनाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जीएस विवेक मेरे साथ कनेक्टेड है। जीएस विवेक, ये बहुत बड़ी जीत है भारत की 7 विकेट से। जी हाँ, बिल्कुल। और कभी किसी को पता नहीं था कि इतनी आसानी से टीम इंडिया को जीत मिल जाएगी। सिर्फ 35 ओवर हुए थे पहले दिन, दूसरे और तीसरे दिन कोई खेल नहीं हुआ। और देखिए 5वें दिन के आधे दिन में यहाँ पर टीम इंडिया का जो है यहाँ पर जीत हो गई। तो एक बहुत बड़ी जीत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से ये जीत बहुत ज़्यादा अहम है यहाँ पर टीम इंडिया के लिए। और जितनी आप तारीफ कीजिए अश्विन की, जडेजा की, बुमराह की, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने दोनों ही पारियों में अर्धशतक मारा। विराट कोहली के एक बार फिर से रन यहाँ पर होने को मिले। 1000 चौके उन्होंने मारे टेस्ट क्रिकेट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि फास्टेस्ट टेस्ट 100, टेस्ट 50 जो टीम के तौर पर टीम इंडिया ने बनाए, उसी वजह से कानपुर का ये टेस्ट मैच में ये जीत टीम इंडिया के लिए मुमकिन हो पाई है। बिल्कुल जीएस विवेक, किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया एक एक कर अगर बात करें, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने अकेले इतने रन बना लिए। और किस तरीके का परफॉर्मेंस चाहे बॉलर्स का हो, बैट्समैन का हो, इस पारी में रहा। हालांकि बहुत ज्यादा कठिन उनके लिए था नहीं इस स्कोर को चेस करना, बहुत आसानी से कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आपको तारीफ भारतीय गेंदबाजों की करनी पड़ेगी और आपको जो है क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने जितनी आसानी से विकेट्स दिए वो उससे भी काफ़ी काम आसान हो गया। लेकिन जो तो भी काम हुआ था इस पूरे टेस्ट मैच का वो चौथे दिन हुआ, यानी कि कल हुआ। जिस तरीके से काउंटर अटैक यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने किया, केएल राहुल ने, विराट कोहली ने, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से पहले ही 2 गेंदों में छक्के मारे, उसके बाद आकाशदीप ने 2-3 लंबे छक्के मारे, वहाँ से पूरा मोमेंटम बना। और अब देखिए लगभग 2.5 डेज रेंज से चले गए और 2.5 डेज में ही टीम इंडिया ने ये पूरा कानपुर का टेस्ट मैच अपनी झोली में कर लिया। बिल्कुल जीएस विवेक, और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि बारिश थी और बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हार जीत का फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आखिर मैच का कंक्लूजन क्या होगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि भारत ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है, इस जीत के मायने क्या होते हैं और आने वाले समय में ये भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को किस तरीके से बढ़ाता है और कितना फायदा इससे देश को होगा? देखिए बहुत ज़रूरी है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। भारत के पास अभी 8 टेस्ट मैच हैं, 8 में से भारत को 5 जीतने हैं और 1 ड्रॉ करना है। तो ये जीत बहुत अहम है क्योंकि आप 5 टेस्ट मैच जो हैं आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं उनके घर पर जाकर, तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल टीम इंडिया WC चैंपियनशिप फाइनल में सबसे ऊपर है, लेकिन हर जीत टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच हैं और आपको सिर्फ 4 जीतने हैं। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि न्यूजीलैंड को घर पर आप हरा सकते हैं। और पूरे ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में जहां पर 5 टेस्ट मैच होने हैं वहां आपको सिर्फ 1 मैच जीतना है, जो कि काफ़ी आसान सा एक मूव है। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता या वॉश आउट हो जाता तो टीम इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलें हुई थी। और इसी वजह से इस तरीके का एक मोमेंटम टीम इंडिया ने कोशिश करी जिसपे वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए भी। जीएस विवेक, क्या लगता है, क्योंकि कानपुर में मैच खेला जा रहा था, तो क्या होम ग्राउंड होने का फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ पर मिला है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि होम ग्राउंड पर टीम इंडिया को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर आप इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और कानपुर पे खासतौर पर बहुत अच्छा है। स्पिनर्स को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है और टीम इंडिया के पास अश्विन है, जडेजा हैं, तो उनके और अब इस पूरे टेस्ट सीरीज में बुमराह का साथ भी था टीम इंडिया के पास। तो बॉलिंग अटैक टीम इंडिया का बहुत ही अच्छा था। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको 20 विकेट लेने हैं और जब आपके पास अश्विन हो, जडेजा हो, बुमराह हो तो वो 20 विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल जीएस विवेक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने की दावेदारी को अब और ज्यादा मजबूत कर लिया है। शानदार जीत, ये भारत की होम ग्राउंड होने का भी फायदा कहीं ना कहीं मिला। लेकिन इस रन को चेस करना, टारगेट को चेस करना कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं और बहुत आसानी से भारतीय खिलाड़ियों ने जीत दर्ज कर ली है। कानपुर टेस्ट में भारत की ये शानदार जीत, 7 विकेट से जीत हासिल की है भारतीय खिलाड़ियों ने। तो कानपुर टेस्ट में जहां भारत ने ये शानदार जीत हासिल की है, इसी के साथ ही देखिए टेस्ट क्रिकेट के अगर इतिहास की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड अभी तक श्रीलंकाई टीम के नाम पर है। लेकिन अब जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और ये बड़ी जीत
भारत ने कानपुर टेस्ट में हासिल की है, तो कुल मिलाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने की दावेदारी को भारतीय टीम बहुत ज्यादा मजबूत कर चुकी है और यह बहुत शानदार जीत है। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुश्किलें मानी जाए तो भारतीय खिलाड़ियों के सामने थी नहीं, क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था और इसीलिए देखिए किस तरीके से बहुत बड़ी जीत, 7 विकेट से ही भारत ने इस मैच को अपने नाम किया। दूसरी पारी में जायसवाल ने 51 रन बनाए। अब किस तरीके से भारत के खिलाड़ियों ने कहर ढाया इस मैच में, तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें भारतीय खिलाड़ियों की और बेहद खुशी उनके चेहरे पर और ये उत्साह आप देख सकते हैं। 7 विकेट से इस मैच को जीतकर अपने नाम किया है और कानपुर में यह आक्रामक अंदाज कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों का देखने को मिला। एक बड़ी जीत उन्होंने अपने नाम की है। 7 विकेट से कानपुर टेस्ट टीम इंडिया के नाम हो चुका है। जीएस विवेक एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट हैं और जीएस विवेक से जानेंगे कि ये जो खुशी जीएस विवेक हम देख रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर, और ये यकीनन बहुत आसानी से, क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट मैच को जीत लिया है। अब आगे आने वाले समय में अगर हम देखें अगर पैमाने पर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के पैमाने पर, तो फाइनल में किस तरीके से उनकी दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाती है जीएस विवेक? देखिए फिलहाल तो हम सबसे आगे हैं, लेकिन ये देखना है कि फाइनल में खेलने कौन आएगा। साउथ अफ्रीका एक दावेदार है, श्रीलंका एक दावेदार है, इंग्लैंड एक दावेदार है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 8 टेस्ट मैच बचे हैं टीम इंडिया के माफ कीजिएगा, जिसमें से 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, तो वहां पर हमको 5 मैच जीतने हैं। तो अब इस जीत के साथ, जो कि एक वक्त लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, बारिश के चलते बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बिगेस्ट टर्न अराउंड, एक बिगेस्ट कमबैक है। जिस तरीके से काउंटर अटैक करके टीम इंडिया ने कानपुर का टेस्ट मैच जीता है और वहां से अब आपके बचे 8 मैचेस में से आपको सिर्फ 4 जीतने हैं। 3 आपने घर पर खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर आपको लगेगा कि आप जीत सकते हैं, और फिर एक टेस्ट मैच रह जाएगा और 2 बार आप ऑस्ट्रेलिया में जाके पिछली बार टेस्ट सीरीज जीते हो, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार तीसरी बार गए। 2 बार आप गए थे, फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार एक बार फिर आपकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है और इसी लिहाज से ये कानपुर के टेस्ट मैच की ये जीत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टीम इंडिया के लिए। और जीएस विवेक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4 मैच अभी भारत को और खेलने हैं, जिसमें से 3 मैच होम ग्राउंड पर होंगे और 1 मैच उनको ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना होगा, और पहले से भारतीय खिलाड़ियों के पास वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने 2 मैच वहां पर जीते हैं। लेकिन जिन टीम्स का आपने अभी जिक्र किया कि फाइनल में कौन होगा, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन कौन कौन सी टीम हो सकती है, अब ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौती आप कितनी बड़ी देखते हैं? देखिए टीम इंडिया जिस लिहाज से काम कर रही है, तो उनको पता है कि अभी 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके आगे 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो सीरीज़ बाय सीरीज़ देख रही है और ये चाहती, उसे पता है कि उसको 4 मैचेस जीतने हैं और टोटल उसके पास 8 टेस्ट मैच हैं, तो 8 में से 4 50% मैचेस टीम इंडिया को जीतना है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर वो क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेंगे और अगर वो कर लेते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको 5 में से सिर्फ 1 मैच जीतना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस लिहाज से टीम इंडिया अब तो सारा का सारा फोकस जो है अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो घर पर टेस्ट सीरीज होनी है आपके पास, वहां से आपको यहां पर कोशिश होगी कि उसको भी यहां पर टीम इंडिया क्लीन स्वीप कर सके। बिल्कुल। और जीएस विवेक ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने और जीतने के मुकाबले में भारतीय टीम कौन से पायदान पर इस वक्त खड़ी है? कितने मैचेस अभी तक कुल खेले गए, कितने मैच भारतीय टीम ने जीते हैं, पायदान क्या कहता है? देखिए 2 तरीके के पैमाने होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिस पर जाहिर की तौर है कि इंडिया सबसे ऊपर है, और एक होता है पीसीटी विनिंग परसेंटेज, उस पे भी फिलहाल टीम इंडिया काफ़ी ऊपर है। इसीलिए टीम इंडिया की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका, श्रीलंका ये भी एक और दावेदारी पेश कर रहे हैं। इंग्लैंड के पास भी एक दावेदारी है, लेकिन वो काफ़ी नीचे हैं अभी फिलहाल इस पूरे कंटेंशन में। तो काफ़ी 3-4 टीमें हैं जो कि रेस में हैं आपके लिए फाइनल खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के खिलाफ एक बहुत अच्छी सीरीज़ खेल के जीत जाती है तो उनके परसेंटेज भी काफ़ी ऊपर हो जाएंगे, तो वो भी एक दावेदार बन जाएगा। तो अभी भी थोड़ा रेस काफ़ी खुला है, लेकिन टीम इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के सबसे ज़्यादा बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स की अगर बात करें, अश्विन, जडेजा, बुमराह, जिस तरीके से 3-3 विकेट उन्होंने इस मैच में झटके, क्या कहेंगे कितना बड़ा योगदान आज के इस मैच में, इस जीत में भारतीय बॉलर्स का रहा है?
देखिए बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने 20 विकेट लिए हैं और 2.5 डेज में आपने ये टेस्ट मैच खत्म किया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाजों की कि उन्होंने कितनी तेजी से रन बनाया, लेकिन उतनी ही तेजी से यहाँ पर गेंदबाजों ने भी 20 विकेट लिए हैं। आसान नहीं है। ये वो बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर आई है और यहाँ पर हमने उनको 3-3 दिन में टेस्ट मैच हराया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी अश्विन की। वो यूं ही नहीं है वर्ल्ड में नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज, रविंद्र जडेजा यूं ही नहीं है वर्ल्ड में नंबर 1 ऑलराउंडर, और जसप्रीत बुमराह, उनकी जितनी तारीफ की जाए इंडिया के पिचेस में उन्होंने जो कमाल किया है, वो भारत के गेंदबाजों का इस मैच को जिताने में बहुत बड़ा योगदान। जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम। जीएस विवेक, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारत को बधाई, सभी को बधाई। ये मैच अपने नाम किया, 7 विकेट से जीत हासिल की। अब आगे बढ़ेंगे। राम रहीम को पैरोल के खिलाफ कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव प्रभावित कर सकता है राम रहीम, कांग्रेस का यह कहना है। आचार संहिता के दौरान राम रहीम को पैरोल न दी जाए तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को यह चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल राम रहीम को पैरोल मिलना स्वीकार कर लिया गया है, पैरोल मिलेगी। अब ऐसे में कांग्रेस ने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है और कांग्रेस का यह कहना है कि राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आचार संहिता का समय है। अब ऐसे में राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस का यह बड़ा सवाल राम रहीम को पैरोल मिलने के मामले में। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सचिन, कांग्रेस कह रही है कि आचार संहिता लगी हुई है और राम रहीम को ऐसे समय में पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। चिट्ठी के जरिए अपनी बात लिखी है। उस चिट्ठी में और क्या है और चुनाव आयोग की तरफ से क्या भी कोई जवाब? सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सचिन तक मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मैं वापस से जाऊंगी सचिन के पास, लेकिन देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल राम रहीम को पैरोल मिलने के मामले के खिलाफ अब कांग्रेस का यह कहना है कि राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है। अब ऐसे में इस समय पर जब चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लागू है, ऐसे में राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यह मांग की गई है और लगातार देखिए राम रहीम को पैरोल मिलने के मामले में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर 4 साल में 11 बार कैसे इतनी बार आजादी राम रहीम को मिल सकती है। अब एक बार फिर से जब पैरोल स्वीकार की गई है तो इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। मेरे साथ एक बार फिर से सचिन कनेक्ट है। सचिन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए उस चिट्ठी में कांग्रेस ने और क्या क्या लिखा और क्या उस चिट्ठी का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक मिला है या नहीं मिला? कुछ तकनीकी खामी है, नहीं जुड़ पा रहे हम सचिन के साथ। बड़ी जानकारी आप इस वक्त देख रहे हैं। राम रहीम को पैरोल मिलने के खिलाफ कांग्रेस, देखिए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आने वाला है। अब ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ही ये इजाजत पैरोल मिलने की राम रहीम को मिली है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू है और ऐसे में राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो उसे पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। सचिन के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। सचिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए कि क्या लिखा है कांग्रेस ने उस चिट्ठी में, क्या क्या सवाल उठाए? जी देखिए, ये चिट्ठी जो है केसी भाटिया की तरफ से लिखी गई है, जो चेयरमैन है लीगल एंड ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट जो है कांग्रेस का, उनकी तरफ से जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि राम रहीम को जो पैरोल देने की बात चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस को पता चल रहा है कि राम रहीम को पैरोल दी जा सकती है, तो वो पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। और कांग्रेस ने इसने लॉजिक ये दिया है कि राम रहीम का जो मास बेस है असल में हरियाणा में, उसके चलते ये चुनावों को जो है ये प्रभावित कर सकता है और इसलिए राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। और उसके पास्ट रिकॉर्ड की भी बात की है, पास्ट रिकॉर्ड जो है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि पहले भी राम रहीम जो है डेरा सच्चा सौदा जो है खुल के चुनावों में मैं लौट रही हूँ आपके पास। हरियाणा कांग्रेस के नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। देखिए, हमारे लीगल सेल ने जो लेटर लिखी थी उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राम रहीम को जो पैरोल देने की बात है उसमें उसकी डेट एंड टाइम का जो है वो मामला है, क्योंकि इलेक्शन से साथ साथ जो उसको पैरोल देने की बात करी गई है
वो कहीं ना कहीं वोटर को इन्फ्लुएंस करने की जो बात है, इसके बारे में कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान भी शायद लिया है। तो देखिए 30 से ज्यादा सीटों पर राम रहीम का प्रभाव है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस पूरे मसले को लेकर सवाल उठा रही है। और आइए आगे बढ़ेंगे। अब इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने ठुकरा दिया है सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक का प्रस्ताव। पाकिस्तान की वजह से भारत ने नेपाल का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल नेपाल ने न्यूयॉर्क में सार्क मीटिंग का अनुरोध किया था और इस बार सार्क की अध्यक्षता नेपाल के ही पास है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ कनेक्टेड है। आशीष, सार्क की विदेश मंत्रियों की मीटिंग का प्रस्ताव भारत ने ठुकराया, वजह पाकिस्तान और आतंक, क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। नेपाल की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था इस बार यूएनजीए के साइडलाइंस में सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक कराई जाए। नेपाल चेयर, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश उसे पुश कर रहे थे कि भारत को इसके लिए राजी कर लिया जाए, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मेरी जानकारी के मुताबिक बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, जब तक आतंकवाद के खिलाफ कारगर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करता तब तक सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सकता। इस वजह से यह बैठक नहीं हो पाई। शुक्रिया आपका आशीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, वजह है पाकिस्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।